नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया विषय नए टॉपिक को लेकर। और टॉपिक ऐसा है कि आप जब यूट्यूब जैसे ही खोलते हो ना तो वही न्यूज़ आने लगती है, वही चर्चा, वही सब कुछ। पता नहीं कितने सारे मीडिया वाले लोग आ गए हैं जो कि एकदम लग रहा पर डे ना 20 से 25 वीडियो डाल रहे हैं उसी मैटर पर, उसी टॉपिक पर। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये बात है आरती छोटू लव। ये जो नाम से ये जो भी कुछ हुआ था, सारी घटनाएं मुझे भी पता है। मैंने एकदम स्टार्टिंग से ही वीडियो देखना शुरू किया था और मैं सारी घटनाओं की जानकारी पूरी तरह रख कर ही अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। जितनी भी जानकारी मुझे है मैं उस हिसाब से ही ये वीडियो बना रही हूँ। और जहाँ पर भी है, जो भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में पेपर में भी आया था, सभी जगह पर आया था। और जो भी यूट्यूब पर आया, जो सच्चाई है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बात यह है, देखिए 4 से 5 महीने पहले की बात है। बस मैं शॉर्ट में बता दूं थोड़ा सा, जिसके बारे में मैं चर्चा करने आई हूँ यहाँ पर, जो मैं बताने आई हूँ यहाँ पर। आरती ने छोटू को बुलाया, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कि आरती ने बुलाया और उनके भाई ने उसे मार डाला, या मारना नहीं चाहते थे, वो गलती से मर गया। जो भी है वो तो कानून जान रही है और जो भी सज़ा उन लोगों को मिलेगी वो है। यहाँ पर आरती ने क्या गलती की? आप एक बात मुझे बताओ, अभी जितनी तरह की बातें जो आ रही हैं सामने और जिस तरह से किसी का चरित्र हनन किया जा रहा है, आप मुझे समझाओ ये एक बात सिर्फ, कि अगर आरती उस वक्त छोटू के घर नहीं आती तो क्या उसकी जान बच जाती? सबसे पहले तो ये हमें समझा दो। दूसरी बात ये कि उसके घर में वो आरती इस बात को जानती थी कि वो जैसे ही वहाँ रुकेगी उसे भी मार दिया जाएगा, जो भी बचे हुए लोग हैं उसको मार डालेंगे। क्योंकि उसने जो मर्डर किया, उसके घर वालों ने जो भी मर्डर किया था, तो उनको तो सज़ा होना ही था। उसके घर में बचा कौन था जिसके पास वो रहती? और एक था कि भावनात्मक ये रिश्ता था उसके साथ में, या जो भी है उस समय का जो उसके दिमाग में आया, इमोशनली जो उसके दिमाग में आया वो उसने कर लिया और वो छोटू के घर चली आई। उसे लगा था कि वहाँ पे रह लेगी और हमेशा रहेगी। बात का कौन सोचता? किसी के भी घर में अगर कुछ ऐसा हो जाए अचानक से तो दिल दिमाग जो उस वक्त कहता है वही मानता है आदमी। उस समय कोई भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता है कि आगे क्या होगा, आगे पूरा जीवन पड़ा है वो क्या होगा। उसे जो उस वक्त सही लगा उसने वो किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़प्पन की बात यह है कि छोटू के माता पिता जिन्होंने कि उसको एक्सेप्ट किया और अपने घर में रखा, और इतने दिन तक रखा अपने घर में, बेटी बनाकर रखा, बेटी की जगह पे रखा। तो ये जो अभी एक चर्चा का विषय चल चुका है, फिर से एक बार तो तब आरती के लिए लोग खड़े हुए थे और उसे फेमस बना दिया कि आरती ने कहा था ऐसा, मीडिया वालों को कहा था कि मुझे फेमस बना दो। नहीं कहा था ना, आप सबने अपनी मर्जी से ये सब किया ना। उसे फेमस बना दिया, उसे सेलिब्रिटी बना दिया, उसका नाम पूरे शहर तो छोड़ो इंडिया और इंडिया से बाहर तक ये खबर फैला दी यूट्यूब पे डाल के आप लोगों ने कि इस तरह की घटना हुई है और प्रेमिका जाके प्रेमी के घर पर रह रही है। आप ही लोग थे ना। और आज जब उसने एक कदम उठाया, उसने नहीं उठाया, उसके घर और समाज वालों ने उठाया। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप जिसके घर में रहते हैं ना, और जब आपका अपना कोई भी ना हो तो जो घर वाले कहते हैं ना वो मानना पड़ता है। अगर वो उनके कहने को नहीं मानती, उनकी बातों को नहीं मानती तो कहाँ जाती? क्या आप में से कोई भी एक ऐसा इंसान था जो उसे सहारा देता? कोई भी, मुझे जवाब चाहिए। क्या कोई भी एक ऐसा इंसान था? वो कोई भी मैडम हो, बड़ी से बड़ी मैडम हो, कोई भी थी ऐसी? या इतने दिनों में क्या उसके लिए कुछ सोचा उन्होंने? केस हुआ, ठीक है, वो कानून का काम था, केस हुआ, जो मुजरिम थे उनको सज़ा मिलेगी या मिल रही है, जो भी है। लेकिन आरती के लिए किसने सोचा? किसी ने नहीं ना। वो सोचा किसने? छोटू के माता पिता ने सोचा और एक साहसिक कदम उठाया। किसी भी अनमैरिड लड़की को कितने दिन तक कोई घर में रखता बिना किसी रिश्ते के? आप समझो, शहर में तो कुछ भी हो जाता है, लोग रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। पर गांव में ऐसा नहीं है ना, गांव में नहीं न रहने देंगे लोग। तो अगर उन्होंने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी तो क्या गुनाह किया? आप जरा सा यहाँ पर खुद को रख के सोचो। अगर
छोटू का कोई भाई नहीं होता, तब क्या होता आरती का? आरती के छोटू के माता पिता आरती को कब तक रखते अपने घर में? एक दिन तो वो बोल देते ना कि हाँ जाओ अपना ढूंढो कहीं ठिकाना। आप बताइए मुझे कि उसके लिए लड़का खोज कर लाती और शादी कर देते, तब छोटू वो आरती कहाँ जाती? मरे वो छोटू के पास जाती, सुसाइड कर लेती ना, कि कोई और उपाय था उसके पास में? कोई भी मुझे समझा दीजिए। अगर घर वालों के कारण या घर वालों को के कहने पर उसने शादी कर ली और उसे हंसने का मौका मिल गया दोबारा ज़िंदगी में, तो क्या बुरा हुआ? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने? और ये सवाल उससे क्यों पूछा जा रहा है जब वो बार बार कह रही है कि गांव और समाज वालों के कहने पे उसने ऐसा किया है? क्या कोई लड़की कहेगी कि नहीं नहीं मैं अपनी मर्जी से की हूँ या मुझ पे दबाव डाल के किया गया है? जिसके साथ वो रह रही है क्या उसके खिलाफ जाएगी? वो नहीं जाएगी ना। जो उसे खाना दे रहे हैं, जो कपड़ा दे रहे हैं, जो रहने के लिए एक छत दे दिया जिन्होंने, क्या उसके खिलाफ वो बोलेगी? जो मुंह में माइक घुसा घुसा के लोग पूछ रहे हैं उससे कि ये शादी दबाव में हुई है या आपकी मर्जी से हुई है? ना दबाव है ना उसकी मर्जी है, वो समझौता है, समय के साथ चलने का एक समझौता। जैसा समय ने आगे बताया वो उसने वैसा किया, और जो समाज ने बताया, उसके गांव वाले तो सभी लोग बोल रहे हैं। आप निभा मैडम की जाके देख लो, वीडियो देख लो, वो पूरे गांव में उस लड़की को क्या पड़ रही है? क्यों वो आरती के लिए पीछे जा रही है? आरती के लिए इतना कर रही है? वो 2 दिन से लड़की गांव जाके लोगों से मिल रही है, लोगों से पूछ रही है कि क्या शादी, किस तरह से ये शादी हुई है, किसके कहने पर हुई है। सारे गांव वाले आरती के पास से साथ में हैं, उसके माता पिता के साथ में, छोटू के माता पिता के साथ में हैं, सब लोग सपोर्ट में हैं। फिर मीडिया को क्या पड़ी है इतना चीख पुकार मचाने की? और ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं उससे, क्या अपनी माँ बहनों से पूछोगे ये सवाल जाके? तुम्हारी बहन की शादी जब होती है तो क्या अपनी बहन से पूछोगे? ये जिस तरह के सवाल उससे पूछे जा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ बहुत बुरी लगेगी ये बातें, लेकिन बाय द वे अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो गया और दूसरे मीडिया वाले जब घुस पड़ेंगे तो मार के भगा दोगे उनको। और आज जो जा रहे हो ना, गांव की है वो लड़की, इसलिए इतना घुस पा रहे हो। अगर उन्होंने थाने में केस कर दिया, और एक बात तो सबको पता है ना, बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन एक लिमिट है, एक दायरा है। इस मैटर पर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी, बहुत जल्दी ही आऊँगी। जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है ना, तो उसका भी एक लिमिट है, एक कानून है उसके लिए भी। अगर कानून नहीं होता तो ये जो मानहानि का केस होता है ना, वो नहीं होता। अगर हमें कुछ भी कह लेने का, किसी को कुछ भी कह देने का अधिकार होता, तो ये केस, ये जो कानून है ना मानहानि का, वो नहीं बनता। तो आप लोग सभी लिमिट में रहें। और एक बात बता दो, आप अगर इतना जो टॉर्चर कर रहे हो उस लड़की को, अगर उसने कुछ कर लिया तब फिर क्या करोगे? तुम्हारी टीआरपी कहाँ जाएगी? 1 महीने के लिए छटपटाओगे, आरती ने ये किया, आरती ने वो किया, आरती ने वो किया। 1 महीने बाद कहाँ जाओगे? कोई है जवाब? कोई नई आरती ढूंढोगे ना? या अभी जो और किसी का भी अभी मर्डर हो गया है, कोई लड़का मारा गया है, उसके पीछे दौड़ पड़ोगे? अगर आरती के सास ससुर ने कोई सही कदम उठाया, और वो तो प्रशंसा के पात्र हैं, उन्हें लोग कैसे बोल रहे हैं इस तरह की बातें? चाल चल दी उन्होंने, षड्यंत्र रच दिया, ये किया वो किया। क्यों? क्या षड्यंत्र रच दिया उन्होंने? क्या दूसरे से किसी की शादी कर दी? क्या बेच दी उन्होंने आरती को? आरती को बेच दिया नहीं ना, अपने बेटे से शादी की, अपनी बहू बनाया उन्होंने। एक बेटा चला गया, दूसरे बेटे से शादी कर दी। और ये जो एक मैडम है, माननीय मैडम के साथ में आज मैंने एक वीडियो देखा, जो दूसरी मैडम थी, और उनकी जो बोलने का जो ढंग था ना, वो तो बता नहीं सकती किस तरह का, कितनी गंदगी लगी मुझे सुनकर। वो बोलेंगी इस तरह से तो बाकी मीडिया वाले जो टुच्चे से लोग हैं, 4-4 दिन के लड़के, 20 साल के लड़के जो नौकरी नहीं खोज रहे हैं, माइक एक लेके दौड़ पड़ते हैं, जहाँ कोई घटना हुई नहीं कि दौड़ पड़ते हैं, ना अपना कैरियर ना भविष्य, कुछ नहीं सोचना है उन्हें। बस आज पैसा मिल रहा है यूट्यूब से, ये सोचना है। कल को यूट्यूब बंद हो जाएगा तो कहाँ जाके बोलोगे, कहाँ जाके भूखोगे? बता दो मुझे, है कोई ऑप्शन? दूसरा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बकोगे इस तरह से? एकदम लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी का मंच हो रहा है, ये ना जाने पता नहीं किस नेता का मंच हो रहा है, क्या बना के रख दिया है। एक गांव में एक लड़की सांस लेना चाह रही है, खुश रहना चाह रही है, उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग। और वहीं पर 2-4 लोग मैंने देखा है, संस्कृति बिहार एक चैनल है, मैं बता रही हूँ, मैंने शुरू से ही देखा है। वो जो मैडम है वो आरती के घर जाती थी हमेशा ही, उसको सबसे ज़्यादा हिम्मत वहीं से मिली है।
आरती ने अगर हंसना सीखा, मैंने देखा स्टार्टिंग की वीडियो, वो कितना रोती थी, कितना वो मरने की कोशिश भी उसने की है, खुद को मारने की कोशिश भी की है। उस वक्त छोटू की माँ ने उसे सहारा दिया। छोटू की माँ का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, अगर हो सके तो आप लोग देखिएगा। कोई आरती को मारने आ रहा था तो वो पूर्णिया, उन लोगों ने उसको पूर्णिया भेज दिया था। ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, आप लोग देखिएगा। छोटू को मारने के बाद आरती को भी लोग मारना चाह रहे थे, क्योंकि वो केस ख़त्म हो जाता, क्योंकि आरती की तरफ से केस किया गया था। आरती मर जाती, वो केस सारा ख़त्म हो जाता, लोग बाहर आ जाते। एक बार उस निर्दयता के बारे में भी सोचे। किसी भी बच्चे को मारा गया, ठीक है मारा गया, लेकिन जो करंट लगा लगा कर मारा गया वो कहाँ तक सही था? कोई भी बता दे। कोई भी भाई है, ठीक है, भाई को गुस्सा आता है बहन को किसी के साथ देखकर, लेकिन क्या वो इतना निर्दयी हो जाता है? इस तरह से मारेगा कोई? वो घर में बंद कर देता, मारता, थोड़ा बहुत मार कर बंद कर देता, वो गांव समाज वाले को बुलाता, पुलिस को बुलाता, जो उसे सही लगता वो करता। लेकिन इस तरह जो उसको करंट लगा लगा कर मारा गया, और जब पानी पिलाने लोग गए हैं मॉर्निंग में तो उसे पानी नहीं पिलाने दिया गया। यहाँ तक कि छोटू का दोस्त भी गया था वहाँ पर, जिसकी वीडियो मैंने देखी है, उसी वक्त मैंने देखी थी। वो बार बार बोल रहा था कि हमें पानी, थोड़ा सा भी पानी पिलाने दीजिए। उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो दिन याद करो और वो वीडियो जाकर फिर से एक बार देखो, वो सारा वीडियो देखो, उसके बाद बोलो कोई भी आकर यहाँ पर। और मीडिया वालों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मैच्योर्ड लोग हैं वो तो समझ रहे हैं इस बात को कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। बस टीआरपी के लिए आप लोग क्या इतना गंदा करोगे, इतना गंदा खेल खेलोगे? आज़ादी की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? किसी का चरित्र हनन कर देना है? किसी को कुछ भी बोल देना है? सच्चाई तो देखो क्या हुआ। वो लड़की उस घर में रह रही है जहाँ कोई उसका अपना नहीं, उसने अपना बनाया और पराये लोगों ने उसे अपना बना लिया। आप पहले समझो इस बात को कि अगर वो अपने घर रुक जाती तो एक दिन वो सुसाइड कर लेती, और कोई दूसरा उपाय नहीं था। कोई भी घटना घट सकती थी उसके घर में, क्योंकि कोई उसके साथ नहीं था। उसके घर वाले जेल जा चुके थे। एक बूढ़ी दादी क्या उसकी रक्षा कर सकती थी? उसके साथ बहुत बड़ा क्राइम हो सकता था, अकेली लड़की के साथ। अगर वो छोटू के घर आ गई, छोटू के घर वालों ने उसे अपने घर में शरण दे दिया, तो क्या गुनाह किया उन्होंने? और उसके बाद इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया उन्होंने कि अपने बेटे, दूसरे बेटे से उसकी शादी कर दी। अब लोग बोलते हैं छोटू को भूल गई, प्यार सच्चा नहीं था, प्यार झूठा था, नाटक था, ये था, वो था। आप मुझे एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दीजिए। आपके घर में किसी की मौत होती है, कोई भी आपका अपना, वो आपका पति हो, बेटा हो, बाप हो, माँ हो, कोई भी हो, सबके साथ जो खून का रिश्ता होता है बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हर किसी का होता है लगाव। आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपके घर में उस तरह की मौत होती है तो क्या साथ वाला मर जाता है? आप मुझे बताइए। अगर सुबह अर्थी उठी हो तो रात को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता और लोग खाते हैं, दूसरे दिन से नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। है इस बात का जवाब किसी के पास? और नहीं है तो आप अपने बीते दिन को याद कीजिए कि जिस वक्त आपके घर में कोई अपना आपका मरा हो, उस वक्त वो जो 10 दिन का कर्मकांड चलता है, उस बीच क्या आप भूखे रहते हैं? या जिसका पति मर गया हो क्या उसकी पत्नी को भूखे रहने दिया जाता है? जिसका बाप मर गया हो उसके बच्चे को भूखे रहने दिया जाता है? कौन भूखा रहता है? और कितने दिन लोग रोते हैं? ये नेचुरल सी चीज़ है। कोई मर गया तब आप जितना रोगे, बाद में आप कोशिश करके भी नहीं रो पाओगे। ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है ये, जो ईश्वर ने इसलिए दिया, ये हम लोगों के अंदर डाल दिया गया है कि आप समय के साथ, क्यों कहते हैं हम लोग कि समय के साथ चलते रहो, समय बदलता रहता है, कहते हैं ना, समय परिवर्तनशील होता है। तो फिर ये परिवर्तन उस बच्ची के अंदर अगर आ गया तो क्या दिक्कत हुआ? अब वो जरा सा हंस दी तो क्यों हंसी? उसको तो रोना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो आंसुओं का खेल है। बस आंसू से पैसा मिल रहा है, लोग आंसू से पैसा कमा रहे हैं। मैंने देखा है जिनके पति मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके मुंह में माइक घुसा दिया जाता है, बोलिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तुम्हारी माँ बहन मरेगी, तुम्हारा बाप मरेगा, तुमसे पूछेगा कि कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा? उस वक्त तुम्हें कैसा लगेगा? जरा सोच कर देखो। और ये जो खेल हो रहा है ना, टीआरपी का खेल,
ये बंद कर दो। यूट्यूब बंद हो गया तो कहाँ जाके बोलोगे? फिर कौन सा उपाय है? आप मुझे बताइए। यूट्यूब अगर बंद हो गया तो ये जो आप लोगों ने बोलने की आदत लगाई है, अपने चैनल पे व्यूज़ और पैसा कमाने की आदत लगाई है, लोगों के इमोशन से जो खेल रहे हो, वो कहाँ होगा? वो क्या करोगे उसके बाद? अगर यूट्यूब नहीं रहेगा तो कितने लोग आएंगे यहाँ पर आरती जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठाने या उसका विरोध करने? आएगा कोई? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहे हैं उससे, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो नहीं आएंगे। कोई क्यों जाएगा? पटना से लोग जा रहे हैं अररिया जा रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं अररिया, अरे कहाँ से लोग आ रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे। अररिया कोई जानता नहीं था, आज सब लोग जान रहे हैं। अररिया में एक रहरिया गांव है, ये भी जान रहे हैं। कैसे जान गए? ये क्या खेल है? पैसों का ही खेल है ना। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगी, आप सभी से कहूँगी कि उसे अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो। उसे फिर एक और मर्डर होने पे या एक और वो खुद को मार ले, ऐसा मत करने दो। इतना ज़्यादा तुम लोग ट्रोलिंग करोगे अगर, तो कोई भी सुसाइड कर लेगा। या वो लड़का जिसने उससे शादी की है, वो अगर पीछे हट गया, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं रहना है इसके साथ में। आप बताओ उस वक्त आरती क्या करेगी? आप लोग जो इस तरह से उसके पीछे पड़ गए हो। और मैं थैंकफुल हूँ निभा मैडम की और संस्कृति बिहार दोनों की, जिसने उसको हंसना सिखाया, बोलना सिखाया, और शुरू से अंत तक आज तक वो लड़की दोनों लड़ रही हैं। दोनों संस्कृति बिहार में हैं दोनों, और वो निभा मैडम है, दोनों लड़ रही हैं उसके लिए। उससे क्या पर्सनल मैटर है उसका? मैंने देखा है उसको, जो यूट्यूब चैनल जो भी खोला है उसने, वो किसने खुलवाया है? संस्कृति बिहार वाली मैडम जाती थी, उसको बोलना सिखाती थी। बोलने की, उसे बोलना नहीं आता था आरती को, वो बोलना सिखाती थी, उसको हंसने के लिए कहती थी। वो रोती थी लड़की, कैमरा जैसे ऑन होता था रोती थी एकदम, वो पता नहीं उसको क्या हो जाता था। वो बोलती थी हंसो, हंसकर बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो। उसने उसे हंसना सिखाया और बाकी लोगों ने क्या किया? वो जब हंसने लगी, बाकी लोग फिर पहुंच गए उसको, तुम रो क्यों नहीं रही हो? मुझे टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी का खेल है सारा यहाँ पर। पैसे नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो चलो तुम्हें इतना जलील कर दें कि तुम बस फिर से एक बार रोना शुरू कर दो। तो क्यों खेल रहे हो किसी की ज़िंदगी के साथ में? ये खेल बंद कर दो अब। मैंने पहले भी कहा था, जो टॉपिक सही है उसके लिए आवाज़ उठाओ। पहले जो टॉपिक, और भी टॉपिक है, बहुत गंदगी है यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा गंदगी है कि आप जैसे ही खोलते हो यूट्यूब, वहाँ पर कोई भी गंदी चीज़ आ जाती है आंखों के सामने। आप सर्च नहीं करते हो, फिर भी आप लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? और ये सारी गंदगी यूपी और बिहार से आ रही है, दोनों जगह से है ये सारी गंदगी। उसको दूर क्यों नहीं करते? उसके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? ये छोटे छोटे बच्चे जो कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, जो औरतें कर रही हैं, आप उनके लिए बोलो ना, वो चीज़ बंद करा दो। और उन्हीं औरतों के कारण कहीं यूट्यूब बंद ना हो जाए। कहीं अगर भारत सरकार ने सोच लिया ना, और आप लोग को तो पता है ना, बहुत सारे चैनल बंद कर दिए जा रहे हैं। क्यों बंद कर दिए जा रहे हैं? कुछ तो उसमें रहती होगी ना ऐसी चीज़ें जिसके कारण उस चैनल को बंद कर दिया जाता। फिर आप लोगों को डर नहीं लगता ऐसा? आप लोगों को नहीं लगता ऐसा कि आप लोग का भी चैनल बंद हो सकता है? तो मुझे बात तो बहुत सारी करनी है, और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, तो वो भी सुनने के लिए आप लोग तैयार रहना। और मेरी बातों से अगर किसी को भी तकलीफ़ हुई हो, अगर मेरे सच सुनने से तकलीफ़ हुई हो, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। लेकिन मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ, मेरा दिल और दिमाग जो कहता है मैं वही बोलती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।